वेलकम एवरीवन। इंग्लिश प्लैनेट की आपके अपने चैनल में वेलकम है। यूथ कंपटीशन से हम PYQs कर रहे हैं स्पेलिंग एरर की। तो चलिए देखते हैं विदाउट एनी डिले। हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप 20 पर डे कर रहे हैं। आपकी डिमांड होगी तो इसके हम नंबर्स बढ़ा देंगे। चलिए, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। PGT 2003 में ये क्वेश्चन आया है। आर्गूमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? तो आर्गूमेंट की स्पेलिंग देखिए, ARGUE नहीं होता है, क्रॉस हो गया। आर्गूमेंट GUE नहीं होता है, UE नहीं, EAU नहीं होता है, डायरेक्ट जो होता है ये भी क्रॉस हो गया। और इसमें देखिए आर्गूमेंट, तो इसमें ARGUMENT होता है, यहाँ देखिए डबल G है तो ये क्रॉस हो गया। हम इसे किस तरह याद कर सकते हैं? ARGU MENT, ये है हमारी करेक्ट स्पेलिंग आर्गूमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 में है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। PGT 4 में ये क्वेश्चन आया है। सप्लीमेंट्री की करेक्ट स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें हमें देखना है। सप्लीमेंट्री है, सर्किट है, सेपरेट है एंड सर्जरी है। तो इसमें सर्जरी की भी स्पेलिंग करेक्ट है, सप्लीमेंट्री की भी स्पेलिंग करेक्ट है और सेपरेट की भी स्पेलिंग करेक्ट है। इसमें जो स्पेलिंग प्लीज़ जो अननेसेसरी वॉइस आ रही है, बहुत कोशिश करती हूँ, इसीलिए मेरी वीडियोस बहुत डिले हो जाती हैं, उसे अवॉइड करिएगा। इसमें जो स्पेलिंग है हमारी सर्किट की, ये रॉन्ग है। यहाँ स्पेलिंग होगी हमारी SUR सर, FE सर्फिट, ठीक है ना। इस तरह आप याद करेंगे तो देखिए इसमें आपको डिफरेंस क्या है ये भी समझ में आ गया। इसकी मीनिंग होती है एक्सेस एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। क्वेश्चन 63 में मीन्स आज का थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? PGT 2004 में ये क्वेश्चन आया है। लिमोनाइज, तो लिमोनाइज में सबसे पहले तो लिमोसाइन होता है, लिमोसाइन होता साइन होता है। तो इसमें ऐसे N है, ये रॉन्ग हो जाएगा। Z है यहाँ, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ M के बाद UO है, ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग हमारी ये है। इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? LI प्लस MOU लेमू SI लेमाउ साइन, ठीक है ना। देखिए ये आपको इजी हो जाएगा। आप ब्रेक करके जब लिखेंगे तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है? लार्ज एंड वेरी कंफर्टेबल कार। अब उससे आप याद कर सकते हैं लिम्बागुड़ी जो कार आती है, तो लिम्बो, और उसमें क्या होती है, वो बहुत शाइन करती है ना, तो बस उससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। PGT 2004 में ये क्वेश्चन भी आया है। बिगिनिंग, एक्सप्लेनेशन, गैरेज एंड मेंटेनेंस। तो देखिए इसमें करेक्ट स्पेल्ड हमें देखना है, तो करेक्ट स्पेल्ड इसमें क्या है? गैरेज इसमें करेक्ट स्पेल्ड है। और बिगिनिंग में देखिए यहाँ हमारी क्या होती है? बिगिनिंग में ये भी हम देख लेते हैं। बिगिन होता है प्लस NIG, बिगिनिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ डबल N होता है। और एक्सप्लेनेशन में यहाँ L के बाद LAN होता है, LAI नहीं होता है। ये क्वेश्चन ये पहले आ चुका है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और मेंटेनेंस में भी मेन तो सही है, TAN होता है। तो यहाँ ये भी हमारा करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई? गैरेज यहाँ करेक्ट स्पेलिंग। और इसकी मीनिंग आपको पता है, बिल्डिंग इन विच यू कीप अ कार, जहाँ अपनी कार रखते हैं। क्वेश्चन 65 है चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से मिस स्पेल्ड वर्ड को हमें देखना है। देखिए कौन सा है इसमें मिस स्पेल्ड स्पेलिंग हमें देखना है। बिलीव, रिसीव, कंसीव और बिलीव।
तो इसमें हमारा मिस स्पेल्ड डी है, ये हमारे बिलीव, कंसीव और रिसीव सही है। इसमें डी में होगा BE प्लस REIVE, तो ईव। इससे आप याद करोगे, नहीं तो EI और IE में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि हम कब EI का यूज़ करेंगे, कब IE का यूज़ करेंगे, ये आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंडशिप थ्रू डेथ। क्वेश्चन 66 है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। PGT 2005 में ये क्वेश्चन आया है। सबसिस्टेंस, मेस्मराइज, एनामुलस, 9th। तो इसमें हमारी कौन सी स्पेलिंग क्या है? मिस स्पेल्ड है, तो एनामुलस इसमें रॉन्ग है और सारे स्पेलिंग इसमें करेक्ट हैं। तो एनामुलस में होगा ANO प्लस MA, एनामा, LO प्लस US, ठीक है ना। लाउस में जो है प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं गलत होता, मतलब कि अलग अलग होता है। लोस कहीं लाउस साउंड निकलता है, इसलिए आप अलग अलग करके इसको ब्रेक करके पढ़िए, ये आपको ईजिली माइंड में आपके सेट हो जाएगा। और हो सकता है इससे अच्छा भी ट्रिक आपको कुछ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम आप इसको इस तरह से पढ़ा सकती थी तो ज़्यादा ईजी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। PGT 2005 में ये क्वेश्चन आया है। कनकमिटेंट, कनकपिसेंस, कनकर्डेंट, कंडेंसेशन, इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? तो इसमें देखिए ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। हमारी स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है? इसमें स्पेलिंग करेक्ट है बी वाली। हमारी करेक्टली स्पेलिंग क्या है? ये हमारा करेक्ट है। और कैसे याद करेंगे? CON प्लस CUP, कनकपी प्लस सेंस, ठीक है। इस तरह आप इसे ईजिली रिमाइंड कर सकते हैं। इसकी मीनिंग होती है स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर और लस्ट, इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन 68 इज फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। PGT 2005 में ये क्वेश्चन आया है। रियोमेटिक की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रियोमेटिक की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए ही है। क्या होगी ये? RHE, रियो। हम ये भी कर सकते हैं ना, यू भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। RHEU प्लस मैटिक, ये हमारी हो गई ऑप्शन 60A करेक्ट हो गया। एंड नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग? 2005 में PGT में क्वेश्चन आया है। करेक्ट स्पेलिंग होगी इरिकंसिलिएबल। इरिकंसिलिएबल में इसमें स्पेलिंग देखिए, यहाँ डबल आर होना चाहिए। कहाँ कहाँ डबल आर है? तीनों में डबल आर है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद आर के बाद ई आना चाहिए, यहाँ आर के बाद आई है, ये भी करेक्ट हो गया। और इसमें देखिए CELIABL है, तो यहाँ पर CI होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इन कंसिलेबल की स्पेलिंग होगी IR प्लस RE, इरे कंसिलेबल, ठीक है। ये हो गई हमारी करेक्ट स्पेलिंग। आप इसको इजीली माइंड में अपने रख सकते हैं। इसकी मीनिंग होती है इनकम्पेटिबल। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन 70 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 2005 में PGT में क्वेश्चन आया है। मॉन्स्टरस की स्पेलिंग क्या होगी? इसमें मॉन्स्टरस की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए ही है। मैं करेक्ट इसलिए ही बता रही हूँ, इसीलिए क्योंकि बहुत शोर पीछे से आ रहा है बैकग्राउंड में, मे भी आपको सुनाई पड़ रहा हो, प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। मॉन्स्टर्स की स्पेलिंग होगी MON, मॉन्स प्लस TRO, ट्रो,
अस, मॉन्ट्रोस। इसकी मीनिंग होती है अ लार्ज अगली एंड फ्राइटनिंग इमेजिनरी क्रिएचर। क्वेश्चन नंबर 71 है अपीलेंट। अपीलेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? 2000 TGT 10 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखिए इसमें क्या होगी, अपील से बना है एक तरह से, ये आप समझ सकते हैं। तो अपी, अप, पी और LA ऐसे हम कर सकते हैं। अप पेल, एप्पल होता है ना, इससे हम याद कर सकते हैं एप्पल, और ये हम काट देते हैं लैंड, ठीक है ना। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? हु अपील दैट इज़ अ पर्सन हु अप्लाइज टू हायर कोर्ट फॉर अ रिवर्सल ऑफ द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन 72 देखते हैं। क्वेश्चन 72 है बेल्ज़ेबब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्ज़ेबब की मीनिंग होती है चीफ डेविल या सैटन। जो आपको याद होगा बेल्ज़ेबब करेक्टर है जो एप्सिलॉन एंड एकेटिफल में आया है। नहीं, सॉरी, एप्सिलॉन एंड एकेटिफल में नहीं, लॉस्ट ऑफ पैराडाइज हम उसमें मेन करेक्टर है ना, ये बेल्ज़ेबब सैटन है। इसके स्पेलिंग करेक्ट क्या है? ऑप्शन इसका BA करेक्ट है, BE। ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, BEL, बिल जे प्लस बब। LG से बेटर है जहाँ आप ये लिख लीजिए बिल प्लस जे और बब, ठीक है, बेल्ज़ेबब। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन 73 में देखिए एग्जागरेशन की स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी? TGT 10 में ये क्वेश्चन भी आया है। इसकी स्पेलिंग करेक्ट होगी BEX एग्जैगरेशन, ठीक है, ये हो गई इसकी करेक्ट स्पेलिंग। आपको पता ही इसका मतलब होता है कि इसकी एक्ट ऑफ एग्जैगरेटिंग और ओवर स्टेटिंग। क्वेश्चन नंबर 74 है हाइड्रोकॉर्टिजोन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसमें करेक्ट स्पेलिंग इसकी होती है सी वाली। इसकी स्पेलिंग कैसे? हम हाइड्रो लिख लेते हैं, हाइड्रो आप सब ने पढ़ा है, हाइड्रो कॉर टी प्लस, ठीक है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है? इन बायोकेमिस्ट्री आ स्टेरॉइड हार्मोन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स एक्टिव इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन 75 देखते हैं सल्फ्रिगेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ये ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी में देखिए हो जाएगा सफ प्लस फ्रैग प्लस TE, और इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ लिख सकती हूँ दूसरा सफ प्लस फ्रैग प्लस गेट और T लास्ट में, ठीक है ना। इस तरह आपको ये दिख रहा होगा पूरा, आई थिंक प्रॉपरली। इसकी मीनिंग होती है अ वुमेन एडवोकेट ऑफ फीमेल सफरेज, ठीक है, जो वुमेन से रिलेटेड जो एडवोकेट्स होती हैं उनके लिए है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है नार्सिसस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है। इसमें क्या हो जाएगा? ANAR, नार्सिसस, ठीक है, ये हो गई हमारी सस, नार्सिसस की स्पेलिंग। इसकी मीनिंग होती है अ वाइट फ्लावर विथ अ कप शेप्ड कोरोना। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। शॉफर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो इसमें हमारी ऑप्शन
बी करेक्ट है CHA प्लस UF प्लस FEUR शॉफर। ये क्या है? अ ड्राइवर ऑफ प्राइवेट कार। क्वेश्चन नंबर 78 है सुपरसिलस पार्लियामेंट बेनिफैक्टर एंड टेस्टामेंट। इसमें करेक्ट स्पेलिंग इसमें हमें देखनी है क्या है, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है? सुपरसिलस करेक्ट स्पेलिंग है, उसकी मीनिंग होती है लव्ड विथ प्राइड एंड डिस्डेनफुल। इसको हम किस तरह देख सकते हैं? सुपर तो हम देख ही लेते हैं ना, सुपर प्लस C प्लस LOUS सुपरसिलस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एलोबरेट थ्रोगनेस थेरेपी एंड इंस्टेबिलिटी। इसमें करेक्ट स्पेलिंग है हमारी इंस्टेबिलिटी और सारे रॉन्ग है इसमें, तो आप इन सब के भी हमें ऑप्शन बताने होंगे, तो इसके लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंस्टा तो आजकल सभी चलाते हैं, इंस्टाबिलिटी। ओके, इसकी मीनिंग होती है फिकलीनेस और वांट ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखिए इससे भी हम याद कर सकते हैं इसकी मीनिंग। देखिए इंस्टा पे हम अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? वहाँ रहते हैं। स्टेबिलिटी से ये भी याद हो गया और मीनिंग भी आपकी याद हो जाएगी स्पेलिंग के साथ साथ में। लास्ट आज का क्वेश्चन है सिचुएशन म्यूनिसिपल एंड समृद्धि पिचुटेटी। जो TGT 2004 में जो कैंसिल पेपर है उसमें आया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, म्यूनिसिपल होता है इसमें ना, मनी C प्लस विच मीन्स बिलोंगिंग टू फेयर ऑफ सिटी और टाउन। आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एट द लास्ट में इतना बोलूँगी, आपको कोई भी किसी भी तरह की कमी लगती है तो प्लीज़ एडवाइस में कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा कि मैम आप ये इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं या आपने हमें ये रॉन्ग बता दिए हैं। और कमेंट कुछ भी करें, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हम आपको सामने से देख नहीं रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अच्छे से स्टडी करते रहिए, जॉब आपके हाथ में होगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन।